न्यू ब्लॉग। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और पूजा वगैरह मेरी सुबह हो गई है, तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है सुबह से। और पूजा टाइम से हो गई थी और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। श्रेयांश, ये वाला एक काम कर दो। इस बार नारियल बड़ा आया है, देखो इस समय आ रहा ना नवरात्रि में। डलिया ऐसे ही दे दो आंटी को। ये लो, पूरा पानी तो तुमने नीचे ही फैला दिया। बैठ जाते कुछ थोड़ा सा हो जाता तो जितना भी जल्दी कर लेगा वो ऐसे ही होगा। कैसा निकला है? तो यहाँ पे श्रेयांश ने नारियल तोड़ दिया था, क्योंकि हम लोगों क्या क्या मतलब सभी लोगों क्या मेरे ख्याल से नारियल लेडीज़ लोग नहीं तोड़ती हैं। बच्चे हो मतलब लड़के हों या हस्बैंड मतलब जेंट्स वगैरह हों, तो वही लोग तोड़ते हैं। और ये व्लॉग लेट हो गया है मेरा। शूट तो मैंने तीसरे दिन किया था, लेकिन अपलोड मैं आज कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं उसकी गरी की चटनी बना रही हूँ। तो मैंने रवे को तो दही में भिगो दिया था, 10-15 मिनट में ही भीग जाता है। और हल्का सा नमक भी ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने वो ले ली है, धनिया पत्ती ले ली है, मिर्ची ले लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है, और ये मूंगफली ड्राई रोस्ट करके डाला है, और ताज़े नारियल के टुकड़े डालिए और नमक डाल दीजिए। और अगर नवरात्रि नहीं चल रहे होते तो फिर थोड़ी सी 2-3 कली लहसुन इसमें ऐड कर दीजिए, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और मतलब कि थोड़ा सा उसकी रनिंग बैटर का चटनी को थोड़ा सा मतलब पतला करने के लिए इसमें मैंने दूध ऐड किया है। वैसे सूखी सूखी हो जाती है, सांभर होता तो चल जाता, लेकिन सांभर नहीं है तो इसके लिए थोड़ा सा गीला किया है। और बस मैंने इडली की अपनी प्लेट्स में ऑयल ग्रीस कर लिया है। और यहाँ पे मैं वैसे इसमें मेरे इडली स्टैंड में 3 प्लेट हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल 2 ही करूँगी, क्योंकि अभी पतिदेव को ही देना है। अभी ना मैं खाऊँगी ना श्रेयांश को ही नाश्ता करना है। तो 4-4 इडली का बैच बनता है एक प्लेट में, तो 8 इडली चढ़ा दिए। और बस इधर मैं नारियल की चटनी को मैंने पीस लिया। उसके बाद मैं इसमें तड़का लगा लूँगी। थोड़ा सा ऑयल लेके इसमें जो बनारसी राई होती है उसे डाला है। और वैसे तो कड़ी पत्ता डालना चाहिए, पर इस समय मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं है, ना तो सूखा हुआ है, और मैंने पेड़ लगाया भी था तो वो चला ही नहीं। और अब मैं फिर से लगाऊँ। तो श्रेयांश के पापा गए हैं स्कूल अनन्या की नोटबुक्स और बुक्स लेने, क्योंकि आज स्कूल में लास्ट डे था बुक्स मिलने का, जो सेट मिलता है। फिर उनकी शॉप में जाना होता है, जहाँ पे भी उनका होता है, तो बोले आज ही लेके आते। और श्रेयांश की भी अभी नोटबुक लेनी है, बुक्स। तो कल अनन्या का कल से खुल रहा है, श्रेयांश का परसों से स्कूल खुल रहा है 3 तारीख से। और देखते हैं, अभी तबीयत थोड़ी सी संभली है, आराम मिला है कल, लेकिन इसने कल पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया है। तो आ जाती बुक्स, आज कवर वगैरह अपने ये लोग चढ़ा लेंगे, अब मुझे नहीं चढ़ाना पड़ता, दोनों अपना मिलकर कर लेते हैं। बाल मेरे गीले हैं अभी भी। इन दिनों मैं 9 दिन सर से नहाती हूँ डेली, क्योंकि शुद्धता का ध्यान रखना होता है, क्योंकि माता जी को बुलाया है, उनकी चौकी पे स्थापना हुई है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और सुबह में इतना थक गई, मुझे थकान लग रही है। सुबह एक साथ मेरे पास इतने सारे काम आते एक साथ आते, उसी 1-1.5 घंटे के अंतराल में पूरा हौच पौच हो जाता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। अभी बच्चे इतनी हेल्प नहीं करते हैं। और अनन्या सो नहीं रही, जग रही है। भाई कितना सारा काम करके गया है, पापा के साथ चला भी गया। और पता है न्यू बुक्स आने वाली, जल्दी उठो। एक्साइटेड हो? कुछ बोलोगी? अब आज तबीयत में काफ़ी आराम है, देखते हैं अगर आज पूरा दिन देख लेंगे। वैसे पहले दिन बच्चों को जाने का एक्साइटमेंट रहता है ना, दोनों कह रहे हैं कि नहीं मैं जाऊँगी, ये भी कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं जाऊँगा। और श्रेयांश की अगर आज से कल तक मैं आती तो आती, नहीं तो वो रफ नोटबुक लेके चले जाएंगे अभी 1-2, क्योंकि अब इस बार 9th है उनका, तो NCERT की बुक्स लगेंगी उनकी। पर स्कूल मुझे तो लगता है स्कूल से ही लेना पड़ेगा। ऐसी बुक्स उन्होंने लगा दी, कल उसके फ्रेंड ने ली थी तो उसे स्लिप उसने मंगाई थी, तो बुक्स लेनी पड़ेंगी मुझे लगता है स्कूल से ही। और प्राइवेट स्कूलों के खर्चे तो आप लोग जानते ही हैं, कितना भी बचो नहीं बच पाते। और अभी पंडित जी आज आए नहीं, आज पंडित जी ने लेट कर दिया। मैं जा रही हूँ कॉल करने, क्योंकि 12 बजे के पहले पाठ हो जाना चाहिए। मैंने जो डेली रूटीन वाली पूजा है वो तो मैंने कर दी है, भोग वगैरह माता का लगा दिया है। और बस पंडित जी आएंगे तो वो पाठ करेंगे।
मेरा सोतड़ू बेटा है, सोतड़ू बेटा। अब नहीं सोतड़ू बेटा, अब तो उठ जाता है मेरा बेटा, बस आलस करता है थोड़ा सा। और अब स्कूल कल से खुल जाएंगे, अब तो निन्नू ज़्यादा करने को नहीं मिलेगी, सोती नहीं है, बस लेटी रहेगी, आलस बहुत करती है। अब जा रही हूँ, आज इडली बनाया था नाश्ते में क्योंकि पतिदेव का मन नहीं था पराठा सब्जी खाने का। प्याज लहसुन नहीं पड़ रहा है नवरात्रि में, तो कुछ समझ में नहीं आता नाश्ता क्या बनाओ, पोहा वगैरह है या सेवई वगैरह, जो भी चीज़ें हैं। तो देखिए जो लोग नहीं खाते हैं तो उनको लगता है कि कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग खाते हैं तो अभी नहीं है टेस्ट, हर चीज़ में प्याज के बिना हर चीज़ नहीं अच्छी लगती है। तो मैंने शाम को मैंने सब्जी रोटी बनाई थी, सुबह मैंने कहा सब्जी पराठा बना दूँ, तो बोले नहीं पराठा नहीं मैंने खाने का, बिना खाए जा रहे थे। तो मैंने कहा जल्दी से इडली बना दूँ, फिर मैंने इसीलिए फटाफट, मेरे पास गरी नहीं थी तो गरी मंगाई मैंने, दही मंगाया। और अब आजकल तो कितनी सुविधा हो गई है, तुरंत ऑर्डर करो तुरंत चीज़ें आ जाती हैं घर पे, और रेट टू रेट आती हैं, कोई महंगी नहीं पड़ती, बल्कि ऑफ़र वगैरह मिलते रहते हैं उसमें। तो जाने का भी आलस दूर हो गया। अब दोपहर में ये लोग, अभी तो इडली, अभी तो इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया है, श्रेयांश ने भी नहीं किया, वो चला गया ऐसे जल्दी जल्दी में। अब आएगा वो नाश्ता करेगा, फिर दोपहर में लोगों को भूख लगेगी तो देखती हूँ क्या बनाऊँगी, थोड़ा सा दाल चावल बना लूँगी या कुछ ऐसा। और ये देखिए मेरी बालकनी में यहाँ पे ये कपड़ों का स्टैंड रखा है। ये कबूतर डेली इसका नियम हो गया है, आज धीरे धीरे 8-10 दिन हो रहे हैं। बस ये यहाँ पे मिरर, ये जो मेरे खिड़की में शीशे लगे हुए हैं ना, तो इसमें क्या है कि वो धूप छाँव वाले हैं कि बाहर से अंदर नहीं दिखता है, आपका अपना चेहरा दिखेगा। तो बस ये यहीं पे बैठ के ले चलो। इनका पूरा टोटल कितना आया? इनका पूरा टोटल 6,025 रुपये। 6,025 का, सब स्टेशनरी वगैरह सब। चलो कवर, आज लास्ट डे है ना, चलो कवर वगैरह चढ़ाओ चल के आज दोनों लोग, देखो कल से जाती हैं कि नहीं बुआ। तो श्रेयांश बुक्स वगैरह लेके आ गए थे, उनके पापा ने छोड़ दिया था लेके, और ये फिर ऑफिस निकल गए थे। और श्रेयांश काफ़ी हेल्प करा देता है मेरी। तो शाम का टाइम हो गया था और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी। पूरा दिन कुछ भी नहीं, फिर शूट वगैरह किया, क्योंकि काम बहुत हो जाते हैं। तो अनन्या कुछ खा पी नहीं रही थी, तो अनन्या के लिए ढोकला मंगाया। तो मैंने कहा ढोकला ला देना, तो थोड़ा ढोकला खा लेती है वो, और हमने कहा हल्का भी हो जाएगा। लेकिन साथ में इन्हें मन था समोसे खाने का। वैसे बाहर खा नहीं रहे हैं, क्योंकि पता नहीं होता ना कि बाहर मार्केट में प्याज लहसुन किस चीज़ में पड़ रही, किस में नहीं पड़ रही। पर जो हम लोगों के पास हलवाई की दुकान है, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जैसे समोसा में तो नहीं कोई डालता है, लेकिन चटनी वगैरह में रहता है। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नवरात्रि चल रही है तो हम लोग नहीं डालते हैं। तो मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन अब इन लोगों का चलता है, बेचारे बाहर रहते हैं, क्या कितना ही बचेंगे। तो ये देखिए 2 पीस इसको ढोकले मैंने दिए हैं, लेकिन इसका वो भी खाने का मंगाएगी चीज़, लेकिन खाती नहीं है। थोड़ी मैंने वैसे चीज़ें खा लेती है, लेकिन इस समय कुछ तबीयत नहीं ठीक है तो नहीं खा रही है। तो बस मैंने चाय चढ़ा दी फटाफट। चाय पकने में टाइम लगता है, जब तक चाय कढ़ नहीं जाती तब तक अच्छी नहीं लगती है। अब ये है कि नाश्ता वगैरह ये समोसा थोड़ा सा खा लेंगे तो फिर खाने में उतनी जल्दी नहीं रहेगी, आराम से खाना बनाऊंगी। और क्योंकि नाश्ता वगैरह दे दूंगी, उसके बाद आरती का भी टाइम हो जाएगा। थोड़ा सा आरती लेट करती हूँ, क्योंकि जोत जल जाती है, तो लेट में सही करूँ तो फिर रात में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे मैं उनकी चीनी में, मैं बिना चीनी की चाय बना रही हूँ। वैसे तो बिना चीनी की पी लेते हैं ऐसे खाली, लेकिन जब कुछ नाश्ता वगैरह होता है तो हल्का सा ये गुड़ मैं उनके लिए मंगा के रखती हूँ, पिसा हुआ गुड़ है ये ऑर्गेनिक। तो बस थोड़ा सा चौथाई या आधा चम्मच डाल के और दे देती हूँ, तो थोड़ा सा मीठा हो जाता है। ऐसे फीकी फीकी चाय नहीं अच्छी लगती किसी नाश्ते के साथ, मतलब खाली तो पी लेते हैं। और ये देखिए यहाँ इसमें कम से कम 4-5 समोसे थे, और मुझे खाना नहीं था। और श्रेयांश ने भी, मैंने थोड़ी देर पहले उनके आने के पहले चाय बनाई थी और चिप्स वगैरह फ्राई किए थे, तो श्रेयांश ने खा लिए थे। तो श्रेयांश भी कह रहे थे मुझे अभी नहीं खाना है, तो मैंने कहा रखा है, जब मन हो तब खा लेना। तो बस फटाफट से उनको चाय दे दूँगी, उसके बाद थोड़ी देर रुक के मैं आरती की तैयारी करूँगी। मैं कपड़े चेंज करके मैं आ गई थी मंदिर में, क्योंकि सुबह के चढ़ा होता है फूल वगैरह वो सब माता जी के आसन पे, तो वो सब साफ़ करना होता है, तो समय लगता है थोड़ा सा आरती की तैयारी में भी। और कभी कभी मैं आरती, वैसे मोस्टली मैं ही करती हूँ, कभी कभी ये भी कर देते हैं आरती। तो सब लोग आ गए थे आरती करने।